हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका JNT ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ बड़ी ई की मात्रा। प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने छोटी ई की मात्रा बच्चों को कैसे सिखानी है, उसी में ही मैंने काफ़ी हिंट बताए थे कि बड़ी ई की मात्रा भी कैसे सिखाई जा सकती है। 2 चैप्टर्स एक साथ लेके आई हूँ, कुछ एक्सरसाइजेस दिखाऊंगी किस तरह से हम बच्चों को मात्राओं का अभ्यास करा सकते हैं। बहुत कंफ्यूज बच्चे होते हैं छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा को लेके, तो ये सारी कन्फ्यूजन आज इस वीडियो में दूर होने वाली है, क्योंकि पेरेंट्स आपके लिए बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम बच्चों को बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। जिसके लिए मैंने 2 चैप्टर सेलेक्ट करे हैं। एक चैप्टर आपके सामने है और एक और चैप्टर है, वो है ये, ठीक है। और इसकी बहुत अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेज हैं और इसी के साथ ही कुछ और भी मैं एक्सरसाइजेज लेकर आई हूँ जो बड़ी ई की मात्रा के साथ रिलेट करती है, क्योंकि छोटी ई की मात्रा का अभ्यास मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो देखिएगा पूरी वीडियो एंड तक। इसी के साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बड़ी ई की मात्रा को सिखाने से पहले आपको सबसे पहले बच्चों को इस तरह की पिक्चर्स दिखानी है और साथ में प्रोनाउंस करना है। बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी प्रोनाउंस करना तो सीख जाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें डिक्टेट करते हैं, यानी कि हम एज ए डिक्टेशन की तरह जब बोलते हैं मात्राएं, तो वो हमेशा गलती करते हैं। ये अक्सर देखा गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बच्चों को प्रोनाउंसिएशन सिखा दीजिए अच्छे से कि बड़ी की मात्रा है तो हमें कैसे प्रोनाउंस करना है, छोटी की मात्रा है तो जल्दी से बोली जाती है, बड़ी की मात्रा को थोड़ा सा लॉन्ग बोला जाता है। बड़ी की मात्रा को आप थोड़ा सा इंग्लिश का इस्तेमाल करके बताइए कि डबल ई वाली साउंड इसके अंदर आती है। छोटी की मात्रा में आई की साउंड आती है और बड़ी की मात्रा में डबल ई की साउंड आती है। थोड़ा यहाँ से बच्चे को एक हिंट मिल जाएगा कि बड़ी की मात्रा को प्रोनाउंस कैसे करना है। इसके साथ जो सेकंड एक्सरसाइज आपको सिखानी है वो है ये, आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में अभ्यास। कि पहले एक आ की मात्रा बोलिए, फिर उसी वर्ड को ई की मात्रा के साथ लगा के बोलिए। आ की मात्रा, फिर उसी वर्ड को बड़ी ई की मात्रा। इस तरह से ये वाला जो अभ्यास है ना, ये बहुत हेल्प करता है बच्चों को बड़ी ई की मात्रा को सीखने में। उसके बाद आपको एक चैप्टर सेलेक्ट करना है और वो चैप्टर में दिखाई गई हुई मात्राएं एक तो बड़ी ई की होनी चाहिए सारी, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि सभी मात्राओं में जो हम सिखा रहे हैं बड़ी ई की मात्रा वो हाईलाइटेड होनी चाहिए। जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा, इसमें बड़ी ई की मात्रा हाईलाइट करी गई है, जिससे कि बच्चे को ये ध्यान रहे कि जो रेड कलर से मात्रा बनी हुई है उसको लॉन्ग बोलना है, मतलब लंबी साउंड आनी चाहिए। जैसे बकरी की शादी थी, इस तरह से उसको लंबा करके बोलना है। अब जैसे यहाँ पर है, आपको एक छोटी की मात्रा दिख रही है, मिठाई, मिठाई। तो मी को हमने बहुत जल्दी बोला है, लेकिन बड़ी ई की मात्रा को हमने थोड़ा लंबा करके बोला है। तो इस तरह से आपको फिर एक ऐसा चैप्टर सेलेक्ट करना है जिसमें बच्चे के साथ आपको बड़ी ई की मात्रा को उसको रीड भी करवाना है और ख़ुद भी आपको रीड करके सुनाना है। अब बारी आती है रीडिंग की। कई पेरेंट्स बोलते हैं, ऐसी कई सारे कमेंट्स आते हैं कि बच्चा रीडिंग करना पसंद नहीं करता। किसी के पेरेंट्स के कमेंट होते हैं कि बच्चा लिखना पसंद नहीं करता, तो कोई कहते हैं बच्चे को रीडिंग करना ही पसंद नहीं है, रीडिंग करते समय उसे नींद आती है, पढ़ते समय उसे नींद आती है। तो आपको जब भी रीडिंग सिखानी है, देखिए पहली बात तो जल्दबाजी मत करिए मात्राएँ सिखाने में, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी करेंगे बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा और वो बाकी जितना कर रहा है ना वो भी छोड़ देगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने आपको जैसा बताया है कि इस तरह से प्रैक्टिस कराइए उसको पिक्चर्स दिखा के, ठीक है। फर्स्ट डे में थोड़ा इस तरह का आप अभ्यास करा सकते हैं रीडिंग का। दूसरे अभ्यास में आपको सबसे पहले, जैसे ये चैप्टर है बकरी की शादी, सबसे पहले आप उसको एक बार ऐसे ही पढ़ के सुना दीजिए या अपनी लैंग्वेज में आप पढ़ लीजिए एक बार, आप उसके बाद बच्चे को पढ़ के सुनाइए ताकि थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट बने। उसके बाद आपको क्या करना है, जब हम बच्चे को रीडिंग के लिए बोलते हैं, भैया पूरा चैप्टर मत पढ़वाइए, उस चैप्टर को थोड़ा सा कम कर दीजिए। उसको बोलिए कि बस आपको इतना ही रीड करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है।
एक बार आप ये कोशिश करके देखिएगा, जब बच्चों को ये लगता है ना कि थोड़ा भार कम हो गया, उन्हें एक्चुअली भार लगता है ये इतना सारा पढ़ना, तो जब बच्चे को लगता है कि थोड़ा भार कम हो गया तो वो ईज़िली पढ़ लेता है। तो थोड़ा थोड़ा कराइए आप, कम से कम एक मात्रा को सिखाने में बच्चे को 3 से 4 दिन तो देने ही देने हैं। 4 to 5 डेज़ कहीं नहीं गए अगर आपको एक मात्रा में बच्चे को परफेक्ट बनाना है। तो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस करानी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बैक एक्सरसाइजेस पे। बैक एक्सरसाइजेस जितने टिक वाले होते हैं ना, टिक द करेक्ट, ये बच्चे बहुत जल्दी कर लेते हैं। अगर उन्हें स्टोरी अच्छे से आ गई ना, सबसे पहले वो आपको यही करके दिखाते हैं, टिक द करेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स। इस तरह की चीज़ें बच्चे सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ से आपको शुरू करनी है थोड़ी सी प्रैक्टिस, ठीक है। अभी हम बच्चों को क्वेश्चन आंसर नहीं सिखा रहे हैं, हमारा पर्पस क्वेश्चन आंसर सिखाने का नहीं है। हमारा पर्पस है फ़िलहाल बच्चों को बड़ी ई की मात्रा सिखाने का। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। इसमें अलग तरह की एक्सरसाइजेस दी गई हैं। अब इसमें जो आप मात्राएँ देख रहे हैं, इसमें आ की मात्रा, छोटी ई की और बड़ी ई की, ये मिक्स है। तो आप इस तरह से भी बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। फिर आप बच्चे को एक प्रैक्टिस दे दीजिए कि जितने भी बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द हैं उनको अपनी कॉपी में ढूंढ ढूंढ के लिखना है। सबसे पहले अंडरलाइन करना है, उसके बाद ढूंढ के लिखना है। फिर आप उनको ये काम दीजिए। इसके बाद देखिए इस तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं जो बहुत हेल्प करती हैं, जिसमें ई की मात्रा को सेपरेट रखा जाता है और अलग अलग शब्द बनाने होते हैं ई की मात्रा जोड़ के, जैसे मकड़ी, मकड़ी, लकड़ी, लकड़ी। आप यकीन मानिए जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना, आप मात्र 3 से 4 दिन में बच्चों को बड़ी की मात्रा करा सकते हैं बहुत ही आसानी से। एक बार ज़रूर कोशिश करिए। और ये वाली जो एक्सरसाइज है, दया, दिया, दिया, पता, पिता, पीता, हल, हिल, हील, तो ये जो होती है ना, जिसमें दोनों मात्राओं का अभ्यास हो रहा है, ये एक्सरसाइज आप जितनी कराएंगे बच्चों की छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा को लेके कन्फ्यूजन उतनी ही ख़त्म होती चली जाएगी। तो यहाँ पे जो बुक वर्क है वो होता है कंप्लीट। आप इस तरह की एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। ये मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके बच्चों को प्रैक्टिस कराइए। इसके बाद आती है अब बुक में, मतलब नोटबुक में कैसे प्रैक्टिस कराई जाए। यहाँ पे मैंने हर अक्षर को और मात्राओं को बिल्कुल अलग अलग रखा है और बच्चों को जोड़ के लिखना है। त, ईर, तीर, न, ईर, नीर। ये वो वाला सेक्शन है जिसमें बड़ी की मात्रा 2 अक्षर के बीच में आ रही है, 2 वर्णों के बीच में है। यहाँ पे बड़ी की मात्रा लास्ट में दी गई है। मैंने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं ताकि बच्चों को भी जब प्रैक्टिस करनी हो तो वो कंफ्यूज ना हो, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, मात्रा का सही जगह सही इस्तेमाल कैसे होगा वो उसको बता सके। उसके बाद आ का डंडा और बड़ी ई की मात्रा, अब दोनों का अभ्यास है इसके अंदर, जैसे थ, आ, ल, ई, था, ली। जैसे सबसे पहले यहाँ से बुलवाइए माँ, फिर ये वाला ली, माली, पा, नी, पानी, ऐसे। उसके बाद अब इसमें दोनों वर्णों पे बड़ी की मात्रा दी गई है, दी, दी, सी, टी, मी, ठी, ली, ची, और उनको जोड़ जोड़ के लिखना है। तो ये वाला अभ्यास है ना, ये बच्चों को बहुत हेल्प करेगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इस तरह से बच्चों को ज़रूर कराइएगा। ये बच्चों को बहुत हेल्प करेगा मात्राओं का अभ्यास सीखने में। उसके बाद आपको कुछ लिस्ट बना के देनी है बच्चों को बड़ी की मात्रा की। ये लिस्ट बहुत काम करती है। इस तरह की लिस्ट आप बना के दीजिए और बच्चों को बताइए सिर्फ जो जैसे पिंक कलर में जो है और ग्रीन कलर में, बस ये 2 प्रैक्टिस करो। आज इसी का टेस्ट लूँगी या डिक्टेशन लूँगी। उसके बाद जो ब्लू कलर में है या जो रेड कलर में है, आज ये प्रिपेयर करने हैं। और हर मात्राओं के हिसाब से अलग अलग कलर से ग्रुप बनाया है। कलर कोडिंग मैंने यहाँ पे दी है, जैसे जिसमें ई की मात्रा पीछे है उसे अलग कलर में, जिसमें भी ई की मात्रा पीछे है ये अलग कलर में, ई की मात्रा पहले है वो अलग कलर में, दोनों में ई की मात्रा है वो अलग रखी है। और यहाँ पे 3 अक्षर और उसके बाद यहाँ पे 4 अक्षर। अब इस तरह से आपको प्रैक्टिस करानी है। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये बच्चों को बहुत हेल्प करता है। और आपके पास सबसे अच्छी बात है ना कि बड़ी की मात्रा का अच्छा खासा मटेरियल इकट्ठा एक जगह पे रहता है। आप जब चाहे वो नोटबुक खोलिए और बच्चों की डिक्टेशन कहीं से भी लेना स्टार्ट कर सकते हैं।
तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर करी है किस तरह से आपको करानी है मात्राओं की प्रैक्टिस बच्चों को। छोटी की मात्रा की वीडियो एक बार आप ज़रूर देखिएगा, अगर आपने नहीं देखी है तो छोटी की मात्रा कैसे सिखाने है। उसके बाद है बड़ी की मात्रा, और आप इस तरह से एक बार अभ्यास करा के देखिए। जो पेरेंट्स बोलते हैं कि राइटिंग बच्चा बहुत स्लो लिखता है, सबसे पहले तो हमें बच्चे को लिखने की हैबिट डालनी है। बच्चों को लिखने की हैबिट ही नहीं होती, इसीलिए वो स्लो लिखते हैं। और लिखने की हैबिट कैसे आती है, देखिए हम आधी चीज़ जब बच्चों को खुद ही लिख लिख के देते हैं ना, कि हम क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं बच्चे को, आंसर लिखने हैं, तो वर्कशीट बना रहे हैं, बच्चों को बोलिए खुद ही क्वेश्चन करो, खुद ही आंसर करो, अपना टेस्ट खुद लो। इंटरेस्ट शुरू में नहीं लेते, लेकिन एक बार आप उनको बोलिए कि अपना टेस्ट खुद लीजिए, खुद ही चेक करिए और खुद को मार्क्स दीजिए कितने आए, तो ये बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। मानिए ना मानिए, गेम की तरह खेलिए कि अब आप भी टीचर हो, मैं भी टीचर हूँ, अब मैं आपके टीचर हूँ, आप मेरे टीचर हो, और इस तरह से आप एक गेम बना के खेलिए बच्चे के साथ, एक फ़न की तरह, कि उसको भी जब आपकी नोटबुक चेक करने में मज़ा आएगा ना, तो उसको धीरे धीरे अपनी भी नोटबुक चेक करने में मज़ा आएगा। वो खुद से आपको लिख लिख के देगा चीज़ें, तो उसको राइटिंग प्रैक्टिस होगी और जल्दी, क्योंकि आप जब बच्चे के साथ कम्पीट करेंगे कि भाई मैं जल्दी लिख रही हूँ, तुम भी जल्दी लिखो, क्योंकि मैं आपको टेस्ट पेपर बना के दे रही हूँ, आप मुझे टेस्ट पेपर बना के दो, तो वो आपके साथ कम्पीट करेगा, वो भी उतनी ही तेज़ी से आंसर लिखेगा। तो एक बार आप ज़रूर कोशिश करिए ये वाली, आई होप आपके लिए बहुत बहुत हेल्प करेगी। और इसी के साथ करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब। टिल देन गुड बाय।